हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो आज हम लोग शुरू करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डिफिकल्ट भी है। ठीक है? और नया भी है। अभी तक आपने 10th में 11th में आइसोमेरी में हल्का फुल्का पढ़ा होगा, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरी आपको नया देखने में लग रहा होगा और इसको बारीकी से आप लोग देखेंगे और समझेंगे। ठीक है? तो कॉपी निकालिए और लिखना शुरू कीजिए और हेडिंग लगाइए ऑप्टिकल आइसोमेरी। ऑप्टिकल आइसोमेरी। ठीक है? इसके पहले हमने स्टीरियो आइसोमेरी पढ़ाया था और उसी का ये पार्ट है। टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरी। ठीक है? देखो इसमें क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, but differ in, क्या डिफर होगा? but differ in their behavior towards light. बट डिफर करेगा बिहेवियर टुवर्ड लाइट के। और इसमें था स्पेशियल डिफरेंट अरेंजमेंट था, और इसमें है कि लाइट का बिहेवियर इसमें डिफर करेगा। ठीक है? तो ये है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरी। समझ में आया? अब देखिए लाइट के बिहेवियर में डिफर है, तो सबसे पहले थोड़ा सा लाइट का हम लोग एक ब्रीफ थोड़ी जानकारी ले लें। लिख लिए मिटाएं। देखो लाइट में जैसे कि आप 9th-10th में पढ़े होंगे कि लाइट को नो नीड टू वर्क, नो नीड टू मीडियम, नो नीड मीडियम की जरूरत नहीं है। मतलब ये ट्रेवल इन वैक्यूम, ट्रेवल इन वैक्यूम। और क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइट में होते हैं। सपोज करो कि ये सन है, ठीक है? सन से लाइट निकली, तो लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। इसको कहते हैं हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट। लाइट में 12 में लाइट एक चैप्टर है, इसमें हम लोग ये सब डीपली अध्ययन करेंगे। अभी हल्का फुल्का जान लीजिए कि ये जो है अनपोलराइज्ड
ये अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। अब अनपोलराइज लाइट, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है जो लाइट के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन, लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग निकोल प्रिज्म से रिफ्लेक्ट, ये निकोल प्रिज्म से गुजरेगा। ये क्या है? निकोल प्रिज्म। तो क्या होगा कि ये कट करेगा सारे लाइट को और सिर्फ एक प्लेन में जो लाइट जाएगी उसी को ये रिफ्लेक्ट करेगा। सपोज करो कि ये ठीक है, बाकी सब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये हो गया तुम्हारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो इस तरह से कोई जो भी जितना भी बॉल वगैरह जो भी लाइट निकलती है सब अनपोलराइज्ड लाइट होते हैं। तो अनपोलराइज्ड लाइट को निकोल प्रिज्म से जब गुजारेंगे तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा। इसको शॉर्ट में पीपीएल हम लोग लिखते हैं। अब इसका बिहेवियर क्या होगा? यही बिहेवियर डिफरेंट होगा, उसी से आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आपका बनेगा, ठीक है। इतना लिख लिया। अब है कि आपका ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या है? which can rotate plane polarized light, plane polarized light, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट करता है। क्या करता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। तो रोटेट करेगा तो इसके लिए एक पोलरीमीटर होगा जो नापेगा। क्या करेगा? चेक करेगा ऑप्टिकली एक्टिविटी ये मेजर करता है कि वो कितने रोटेट करेगा, तो कितने एंगल से वो रोटेट करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा, नहीं करेगा, करेगा तो कितना एंगल से करेगा। यही इसका काम है, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि सपोज करो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब इससे जब करेंगे तो मान लो कि ये डायरेक्शन ऐसे हो गया, तो ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। सपोज करो ये थीटा एंगल से रोटेट किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। एक कंडीशन ये हुआ।
दूसरा कंडीशन ये है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट है और ये एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है ऐसे। तो दूसरा ये है कि तुम्हारा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तीसरा कंडीशन ये है, क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है कि वो रोटेट नहीं करे, ये प्लेन पोलराइज है और इसका डायरेक्शन भी इसी पर हो, मतलब ये नो इफेक्ट, नो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है? नो रोटेट करेगा, नो रोटेट, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, इसका अध्ययन हम लोग इसमें नहीं करेंगे। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिक में। ठीक है? अब देखो, जो क्लॉकवाइज था पहला वाला, जो क्लॉकवाइज था, इसको प्लस से भी हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस से भी लिखते हैं। तो क्लॉकवाइज को जो प्लस लिखते हैं, जो था तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, ये जो ऑप्टिकली एक्टिव था, जिसको ऑप्टिकली एक्टिव कहते थे, और इसका दूसरा नाम है डेस्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं इसको? डेस्ट्रो रोटेटरी। और एंटी क्लॉकवाइज में जो था, जिसको माइनस से कहा जाता है, इसको कहते हैं बोरेटोरी। तो डेस्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। तो डेस्ट्रो रोटेटरी प्लस और लीवो, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? समझ आ गया? लिख लिए? तो ऑप्टिकली एक्टिव जो होगा, थीटा, भाई क्लॉकवाइज लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज, थीटा अगर बढ़ेगा, इसका मतलब है कि ऑप्टिकली एक्टिव भी बढ़ेगा। ठीक है? अब देखो इसका क्या, अब इसका स्पेशल रोटेशन की बात करें। स्पेशल रोटेशन, ये अल्फा बराबर होता है थीटा बाई एल इंटू सी। एल इंटू सी, एल इज द लेंथ, in
डेसीमीटर, और C इक्वल टू कंसंट्रेशन। जो पोलरिमीटर जो था वो इस ढंग से था, इसमें ये लिक्विड था, ये रेडियस था, ये एल है। इसमें जो रखा गया सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन ये है और इसकी लंबाई एल है। ठीक है। अब इसकी यूनिट अगर निकालें तो यूनिट हो गया तुम्हारा, थीटा का हो गया रेडियन, लेंथ हो गया डीएम, कंसंट्रेशन होता है तुम्हारा, क्या होता है, कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है ग्राम पर ml। ये ऊपर चला गया तो रेडियन डीएम ml हो जाएगा, और इधर ग्राम। ये तुम्हारा हो गया यूनिट ऑफ अल्फा। ठीक है। क्लियर। अब कैसे हम जानेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, कौन सा उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, कौन नहीं करेगा, हाउ टू नो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशंस है, ऑप्टिकली वो एक्टिव है कि नहीं, हाउ टू नो, हाउ टू नो कैसे जानेंगे। ठीक है। पहला है कि कंपाउंड जो होना चाहिए डिसाइमेट्रिक, साइमेट्री होना चाहिए, डिसाइमेट्रिक कंपाउंड होना चाहिए, मैंने अनसाइमेट्रिक थोड़ा सा अंतर है, बताएंगे बाद में। कायरल, कायरलिटी कंपाउंड होना चाहिए। अगर ये है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है। कायरलिटी मतलब होता है हैंडनेस, हैंडेडनेस, मतलब ये मान लो कि ये तुम्हारा ये, और इसमें हमने एक मिरर लगा दिया, तो ये इस साइड जाएगा, तो ये हाथ देखो, ये इसका मिरर होगा तो इसका इमेज ऐसा ही बनेगा। अब देखो ये ऐसे है, ये तुम्हारा ऐसे है, और इस पर ऐसे, तो कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब ये इधर इसका हो रहा है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ये क्या बनता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, नॉन पॉसिबल इम्पॉसिबल मिरर इमेज अगर बनता है तो सोचिए कि वो कायरलिटी कंपाउंड है, और कायरलिटी कंपाउंड है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, डिसमेट्रिक कंपाउंड है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम बताएंगे, इसको पहले जान लीजिए, ये बेसिक चीज है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, लाइट क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो रोटेट करेगा,
कि नहीं करेगा? रोटेट करता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा डेस्टो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो लिवियो रोटेटरी, या नहीं करेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और अगर कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, कैसे जानेंगे? तो पहला है कि डिसिमेट्रिक कंपाउंड है, अगर है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, या कैलोरेटिक कंपाउंड है तो वो ऑप्टिकली, कैलोरेटिक मतलब होता है हैंडनेसनेस, मतलब हैंड का इसमें मिरर में इमेज जो बनता है वो सेम नहीं होता, ऐसे है। तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन रहा है, नॉन सुपर पॉसिबल मिरर इमेज बन रहा है तो वो कैलोरेटिक कंपाउंड है, कैलोरेटिक कंपाउंड है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर आपको वीडियो पसंद हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, थैंक यू।